हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम लिखे थे, उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है। और जितने भी स्टूडेंट्स रिजल्ट देखे हैं, सभी स्टूडेंट्स का मन में बस यही चल रहा है कि किन्हीं का मैथ्स में, तो किन्हीं का साइंस में, किन्हीं का सोशल साइंस में ये हेज का चिन्ह, हेज का सिंबल क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी हेज के बारे में बात करेंगे। ये हेज का चिन्ह आपके मार्कशीट में अलग अलग सब्जेक्ट में क्यों है, क्योंकि ये जो हेज है वो सभी के मार्कशीट में है, चाहे वो 496 नंबर वाले क्या नाम है इनका, तो जो ज्योत्सना ज्योति, ठीक है ना, जो स्टेट टॉपर है, उनका भी मार्कशीट में ऐसा हेज लगा हुआ है। तो आखिर हेज है क्या चीज़ और इसका क्या दुष्परिणाम है, क्या लाभ है, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से जो 5 सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, और ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है बस इसी के कारण ये हेज का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको हम समझा देते हैं अच्छे से कि क्यों लग रहा है। देखिए, सब्जेक्ट होता है 6, यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, इन 6 विषयों में से जो आपका फाइनल मार्कशीट बनता है वो तो इसमें 6 विषय दर्शाता ज़रूर है, लेकिन ये जो नंबर होता है वो 5 विषय का जुड़ता है, 100 नंबर करके, तभी होता है 500 नंबर। और जो हम लोग बोलते हैं 300 नंबर कोई लाए हैं, कोई 400 नंबर लाए हैं, वो 500 में से लाए हैं, 600 में से नहीं। ठीक है ना, कितना में से? 500 में से लाए हैं, कोई 300 नंबर, कोई 200 नंबर, कोई 400 नंबर, 500 में से। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हेज को, कि हेज क्यों लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो बच्चा यहाँ पे है, टोटल मार्क्स इसका कितना है? तो टोटल मार्क्स इसका 413 नंबर, फर्स्ट डिवीजन से पास किया और परसेंटेज है 82.60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इनका नंबर आया है वो कितना कितना आया है। सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि जितना भी नंबर आया है 6 विषय में, उसमें से ये चीज़ देखा जाता है कि कौन कौन से 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। ठीक है ना, जो जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है 5 सब्जेक्ट में, उन सभी सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ा जाता है। जैसे हिंदी में 85, इंग्लिश में 85, खोरठा में 85, साइंस में 80, सोशल साइंस में 78, यही 5 विषय का नंबर को जोड़ा जाएगा। ये जो लास्ट में मैथ है जिसमें कि 43 नंबर आया है, इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए देखिए 43 नंबर को छोड़ दिया जाएगा। और ये जो मैथ था ये मुख्य विषय था और यहाँ पर खोरठा एडिशनल विषय था। तो खोरठा अब क्या बन गया है? मुख्य विषय बन गया है और मैथ को अब एडिशनल बना दिया गया है। ठीक है ना, इसलिए क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर जो खोरठा है, क्या है? खोरठा, ये खोरठा विषय में हेज लगा हुआ है और मैथ विषय में हेज लगा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि खोरठा का जो मेन सब्जेक्ट था मैथ, वो खोरठा ले लिया। ठीक है ना, यानी कि खोरठा मेन सब्जेक्ट बन गया और मैथ अब एडिशनल बन गया। यानी कि नंबर अगर जुड़ता मैथ का तो इनका 413 नंबर नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए खोरठा के नंबर को जोड़ करके नंबर को बढ़ाया गया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर होगा 5 विषय, उसी को लिया जाएगा। ठीक है, और बनाएगा आपका मार्कशीट। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि हम यहाँ पर में जैसे कि मान के चलिए किन्हीं का मैथ्स में आ गया यहाँ 43 है, किन्हीं का 33 नंबर आ गया, किन्हीं का 35 नंबर आ गया, तो अब हम साइंस से ले सकते हैं कि साइंस में हम मैथ रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ बिल्कुल भी रख सकते हैं। ठीक है ना, मैथ पढ़ना जरूरी है साइंस के लिए। ठीक है ना, और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक, तो मैथ आप रख सकते हैं, निफिक्र आप मैथ पढ़ सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को चुनने के लिए ये है जो ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।